आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो फ़ोन पे एप्लीकेशन से कैसे लोन लेते हैं। जहाँ दोस्तों फ़ोन पे एप्लीकेशन में क्या है लोन अप्लाई करने का प्रोसेस, कैसे यहाँ पर लोन अप्रूवल होता है, उसके साथ साथ क्या एलिजिबिलिटी है, कितना लोन प्रोवाइड कराती है एप्लीकेशन, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए, समझिए, उसके बाद आप खुद से जज कर सकते हो ये इस एप्लीकेशन में आपको लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। एक और बात दोस्तों, इस वीडियो में एक और एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहां पर अगर आप स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कुछ भी सिविल स्कोर नहीं है, हाउस वाइफ हो, सिंपल सा वहां से एलिजिबिलिटी है, 18 साल प्लस आपका एज होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है, तो इजीली वहां से आप लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ दोनों एप्लीकेशन का, देखिए समझिए, उसके बाद खुद से जज कर सकते हो कि कहाँ से आपको लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लियर बता दूं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। लोन लेने से पहले खुद से एप्लीकेशन की टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह जरूर पढ़ लीजिए। फोन पे से लोन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर चले लेना है। यहाँ पर आपको साइड में सारा डिटेल दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेना है, अगर आप एप्लीकेशन अपडेट मांग रहा है तो वहाँ पर अपडेट कर लेना है। अगर ये एप्लीकेशन नहीं चलाते तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इस एप्लीकेशन का डिटेल आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है इस एप्लीकेशन को, ठीक है, ओपन कर लेना है। उसके बाद जो भी यहाँ पर आपका पासवर्ड है उसे यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिख जाएगा। नीचे आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एक लोन का सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है, एक लोन का सेक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। यहीं पर आपको फ़ोन पे से लोन कैसे लेते हैं सारा डिटेल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और क्या रहती है प्रोसेस। तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर गोल्ड लोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, म्यूचुअल फंड एसआईपी का दिख रहा होगा, मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और यहीं पर आपको एक दिख रहा होगा क्रेडिट स्कोर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, क्रेडिट स्कोर का, ठीक है। तो यहाँ पर लोन अप्लाई करते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक करना है, ठीक है, रेगुलरली यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक करना है। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने का कोई भी प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन मिलता है, ठीक है। क्लियर मैं बता दूँ, फोन पे एप्लीकेशन में प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन मिलता है। आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार, आपके सिविल के अनुसार ऑटोमेटिक इनका जो भी लेंडिंग पार्टनर है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा 40 से ज़्यादा इनका लेंडिंग पार्टनर है, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी लेंडिंग पार्टनर है, जैसे कि यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा। इनमें से जो भी लेंडिंग पार्टनर, क्योंकि फ़ोन पे डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं कराती है, ठीक है, इनका जो थर्ड पार्टी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाटा कैपिटल हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, मल्टीपल आपको यहाँ पर ऑप्शन, हीरो फिनकॉर्प, क्रेडिट सीजन, इनमें से जिस भी एनबीएफसी से आपका प्रोफाइल मैच होगा वहाँ से ये लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं। फ़ोन पे डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं कराती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इंस्टेंट फ़ोन पे पर आपको इंस्टेंट लोन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ दिन टाइम लग सकता है, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल भी लग सकता है। अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए तो मैं आपको दूसरा एप्लीकेशन बताता हूँ जिसका लाइव प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोन अप्लाई करते हैं। वहाँ पर अगर आप स्टूडेंट है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, या फिर पहली बार ही लोन अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी सिविल स्कोर नहीं है, तो भी वहाँ पर चेकआउट करके आप देख सकते हो सकता है आपको लोन वहाँ से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फ़ोन पे से क्लियर हो गया होगा, इंस्टेंट लोन प्रोवाइड नहीं कराती है एप्लीकेशन, प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर आपको रेगुलरली अपना सिविल स्कोर जो है चेक करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से सही सही अपडेट कर लीजिएगा, तो आपको प्री अप्रूव कैटेगरी में आ जाएगा। तो बिना कोई भी इनकम प्रूफ है सब यहाँ पर नहीं लगता है फ़ोन पे में, ठीक है। और जो आगे बताऊँगा वहाँ पर भी इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समय लगेगा, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी के अनुसार लोन ऑफर निकल के आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको एप्लीकेशन का डिटेल दिख जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे आ जाएगा और डाउनलोड। डिस्क्रिप्शन से जाने से क्या है, रेफरल सिस्टम से जाने से लोन अप्रूवल होने का थोड़ा चांस समझ सकते हैं, ठीक है। उस पर क्लिक करते ही आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जो कि आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। कौन सा एप्लीकेशन है? ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन एप्लीकेशन, क्योंकि ये जेन्युइन है, आरबीआई एनबीएफसी से ही लोन प्रोवाइड कराती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सभी को यहाँ पर लोन अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। और फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करें तो हो सकता है छोटा मोटा लोन देखने को मिले, मगर लोन अप्रूवल मिलते ही उसको टाइम से रिपेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर भी बढ़ जाएगा। एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अपना पर्सनल जैसे कि फ़ोन नंबर, नाम, ये सब डाल लेने के बाद एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ ऊपर में दिख रहा होगा लोन थ्रो आरबीआई लाइसेंस एनबीएफसी। तो आरबीआई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से ही एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती है। इस पर क्लिक करके आप इनका कौन सा लेंडिंग पार्टनर है वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख जाएगा आपको, एक दिख जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको लेवल अप का ऑप्शन दिख रहा होगा और एक दिख रहा होगा कैश लोन का ऑप्शन, ठीक है। तो लेवल अप जो लोन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप टू 6 मंथ तक का टाइमिंग देखने को मिलता है, ठीक है। और कैश लोन में यहाँ पर 6 महीने से 12 महीने तक का रिपेमेंट समय देखने को मिलता है। दोनों की खासियत क्या है मैं क्लियर कर दूं। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई कर रहे हो, कभी भी लोन अप्लाई नहीं किया, आपका सिविल स्कोर नहीं है या फिर सिविल स्कोर लो है, तो आप एक कैश लोन अप्लाई नहीं कीजिएगा।
ये आप लेवल अप अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पर आपको लो सिविल स्कोर पर और सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट पर लोन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यही बात करें कैश लोन की, तो यहाँ पर लोन अप्लाई करते समय देख लेना है आपको, आपका यहाँ पर सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, जैसे 700 प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, मल्टीपल लोन एक्टिव नहीं होना चाहिए, कोई भी ओवरड्यू लोन चलते हुए नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब आप कैश लोन अप्लाई कर सकते हो। तो जो आप एक्चुअल में हो, फ्रेशली हो, कभी भी लोन नहीं लियो, तो लेवल अप लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर कुछ है और यहाँ पर, तो आप कैश लोन भी अप्लाई करके देख सकते हो। जो आप एलिजिबिलिटी रखते हो उस पर आपको क्लिक कर लेना है, अप्लाई नाउ वाले पर। ठीक है, अप्लाई नाउ वाले पर क्लिक करते ही नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा लोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, लोन कैलकुलेशन करने का, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा 1000 से लेकर 2 लाख तक का एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करती है 6 महीने से 12 मंथ के लिए। तो क्या यहाँ पर EMI बैठेगा, क्या इंटरेस्ट रेट लग रहा है, सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन पर देख लीजिएगा और यहाँ से नेक्स्ट करके कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अच्छी बात है जो आपका क्या इंटरेस्ट लग रहा है पहले यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको पूछ रहा है जो लोन पर्पस, किस लिए आप लोन ले रहे हैं वो पूछ रहा है। तो आपको कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, मेडिकल, बिजनेस दिख रहा होगा, हाउस रिपेयर, मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें से जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपसे पूछ रहा है जब आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। तो अगर आप मैरिड हो तो मैरिड यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, अब सिंगल हो तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपसे पूछ रहा है जो हाउस किस प्रकार का आपका, यानी किस तरह के घर में आप रह रहे हो, आपका खुद का है, रेंटेड है, या फिर माता पिता ने दिया है, या फिर रिलेटिव का घर है। जो भी हो आप एक्चुअल में किस तरह के घर में रह रहे हो वहाँ से आपसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लेने के बाद देन नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ से आपको पूछ रहा है जब आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ हो। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, आप सैलरीड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, हाउस वाइफ हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल में हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर पूछ रहे हैं आपको ये आप रेगुलर एम्प्लॉय हो या पार्ट टाइम कभी काम कर सकते हो, फ्रीलांसर हो, जो हो आप एक्चुअल में यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है। रेगुलर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कभी कभी जो काम करते हैं, कभी कभी दूसरा 2-3 काम है तो बीच वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, और आप फ्रीलांसर हो तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जब कितना दिन से काम करें, तो ध्यान रखिएगा 1 साल वाला नहीं सिलेक्ट कीजिएगा, कम से कम 3 साल वाला सिलेक्ट कीजिएगा। तो 3 साल वाला सिलेक्ट कर लेना है जो 3 साल से आप काम करते हो या फिर 3 साल से ज़्यादा से काम करते हो। ठीक है, सिलेक्ट कर लेने के बाद देन नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर काम करते हो तो कंपनी का नाम यहाँ पर डाल सकते हो, अगर आपका दुकान है तो यहाँ पर दुकान का नाम डाल सकते हो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अगल बगल का कंपनी या फिर दुकान का नाम यहाँ पर डाल कर काम चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डाल लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ से पूछ रहा है किस तरह का आपका कंपनी या फिर दुकान है, तो आपको यहाँ फूड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर बैंकिंग, IT दिख रहा होगा, एजुकेशन दिख रहा होगा, मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जिस भी तरह का आपका काम करते हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिस भी तरह का कंपनी है या फिर दुकान है वो आपको इसमें से कैटेगरी, आप मल्टीपल कैटेगरी देखने को मिलेगा, आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट आपको पूछ रहा है अगर आप काम करते हो तो उसमें क्या आपका यहाँ पर मैनेजर हो, प्रोफेशनल हो, शॉप ओनर हो, अगर दुकान है तो आप खुद का है या फिर दूसरा का है, या फिर काम करते हो, वर्कर हो या फिर अदर हो, जो हो आप एक्चुअल में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आपका मंथली इनकम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मंथली इनकम देख लीजिएगा, 25,000 से ऊपर का ही इनकम डालिएगा, क्योंकि इससे नीचे का डालिएगा तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो मंथली इनकम 25,000 मिनिमम, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन में, यहाँ पर ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो आपका मंथली इनकम है डाल के यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद एग्री पर क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि किस डेट को आपका इनकम मंथली इनकम आता है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेक्ट कर लेने के बाद देन नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ से पूछ रहा है आपको 3 ऑप्शन, जो आपका इनकम जो आप पैसे कमाते हो कैसे मिलता है, आपको बैंक में मिलता है, चेक आता है या फिर कैश आता है। तो चेक या फिर कैश सेलेक्ट कीजिएगा तो लोन रिजेक्ट हो सकता है, बैंक अकाउंट ही यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो आपको पहले से लोन के बारे में जानकारी है, जो रिपेमेंट टाइम से करना होता है क्या है नहीं। तो यहाँ पर ऊपर में दिख रहा होगा यस आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, अगर आपको पता है तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करते ही जो भी आपका ईमेल आईडी है वो सब आपके मोबाइल में आ जाएगा। जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर देना चाहते हैं उस ईमेल आईडी पर क्लिक करके ईमेल वेरीफाई कीजिए और यहाँ पर आपको फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको लोन अप्रूवल निकल के आएगा, सिंपल सा वहाँ पर आपको बैंक डिटेल डालिए और जो आपका लोन अमाउंट है 24 घंटे के अंदर में